Sayadni. Welcome in today's class. As HO is Kashmiri language, but in Roman script. Roman script is a script which is used for teaching English, or in which we write English. So we write English using the Roman script. So in this class, we will be learning Kashmiri using Roman script. क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी हाँ। थैंक यू. तो यम छ सन शारदा देवी, यम छ सन सरस्वती माता. कशीर मंज शारदा देवी अस माता आसान यमन अस सारवे खोत गोडनत प्रणाम करान बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क रिलेटेड और नॉलेज रिलेटेड थिंग. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास गोड करो है शारदा देवी अस्कुन प्रणाम. तमन वनो इसकी असदीव विद्या ध्यान दान. नमस्ते शारदा देवी कश्मीरपुर वासिनी त्वाहं प्रार्थ्याय नित्यं विद्यादानं च धीमहि. वेलेट करो बाक लेट रिपीट. नमस्ते शारदा देवी कश्मीरपुर वासिनी त्वाहं प्रार्थ्याय नित्यं विद्यादानं च धीमहि. वन परवस वन करो शारदा देवी अस्कुन प्रणाम. वन परवस गुलजगंडित सरस्वती माता कुन प्रणाम. बे मंगव तिमंत विद्या उगदान. सरस्वती महाभगी विद्या कमल नेचन विश्वरूपी विशाल की विद्याम दी है सरस्वती. परो बे एक्लेट. सरस्वती महाभगी विद्या कमल नेचन विश्वरूपी विशाल की विद्याम दी है सरस्वती. बुमारा शायद नहीं परन शायद गलत परन विद्या कमल लोचनी आन मरा हिंदीस में से कमल लोचनी परन मगर कशिर पेट कम सरस्वती महाभगी विद्या कमल नेच न परन कैस की थोड़ा सा कोशुर अर्थ एक्सेंट ऐड करन इसलिए जी. तो with this I hand over the mic to Master Ji for the further proceedings. नमस्कार. आप देख पा रहे हैं ये जी स्क्रीन? हाँ हमारा. एक ललवाक हम पढ़ेंगे जो कल थे, हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर एक बार पढ़ेंगे. अकोई ओंकार युस्ना बिदरे कुंभई ब्रह्मांड सुम गरे अक्सुई मंत्र चतस करे तस्सास मंत्र क्या करे. He on whose navel constantly abides none other than the one Omkar, who builds a bridge between his own and cosmic consciousness by making mind one with his mighty spell. What need has he for 1,000 other spells? अब हम जाएंगे क्लास में. तो रोमन का मतलब है जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कुछ डायक्रिटिकल मार्क्स ऐड करके उसको रोमन कहा जाता है. रोमन मतलब जो इंग्लिश के बिना कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए इंग्लिश अल्फाबेट से, तो वो कहलाता है रोमन. अब कोई है जो उसको पढ़ेगा वॉवेल्स को? कोई वॉलंटियर हमारे बच्चों में से जो पढ़ना चाहेगा? इंग्लिश अल्फाबेट सबको आता होगा ना? इसमें जो नहीं आपको आता है उसमें हमें मास्टर जी हेल्प करेंगे. वो मैं बताऊंगा. आपको जो मेन अल्फाबेट वो पढ़ना है उसके साथ जो डायक्रिटिकल मार्क्स है वो मैं आपको बताऊंगा. सर वॉवेल्स रीड करने हैं कि कॉन्सोनेंट्स भी करने हैं? तो भी पहली लाइन वॉवेल्स है, पहले वॉवेल्स पढ़ना है. ए आई यू ई ए ई ओ ए यू एन. ओके. दिस इज इक्विवेलेंट टू अ, जैसे अ है हिंदी में इसके बराबर है. एंड दिस इज ए के ऊपर जो डंडी है जो आप डायक्रिटिकल मार्क देख रहे हैं, दिस इज स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट. आपके राइट की तरफ, ऊपर से नीचे राइट की तरफ स्लोप करती है.
तो दिस वी कॉल आ, एक लंबी आवाज है आ, जैसे हिंदी में आ होता है। ये ऊपर जो डंडी है इसको जरा गौर से देखना है, इसकी स्लोप को। अब ये स्लोप आप ध्यान रखिए, दिस इज आ, ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आई है, आई के ऊपर जो डंडी है वो लेफ्ट को स्लोप है, स्लोपिंग है। दिस इज ई की छोटी आवाज है ई, और उसके साथ में जो दूसरा आई है जिसमें स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है, दैट इज ई, एक लॉन्ग ई है। पहला शॉर्ट ई है, दूसरा लॉन्ग ई है। देन थर्ड यू के ऊपर जो है दिस इज शॉर्ट उ, और उसके बाद है शॉर्ट ऊ। ए के ऊपर है दिस इज लॉन्ग ए, and this is called I, combination of A and E. Then this is O, long O. This is OW, combination of A and U. And this is N we use जहां पर हिंदी में करते हैं, अंकार, उंकार, आंकार। Is that clear? ये हर एक अल्फाबेट को हम आगे जाकर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्या हमारे को A is OW, जैसे हिंदी में ओ आओ, ओ आओ, और हाँ। ए ई इकट्ठे क्या है? दिस इज आई, ए आई, ओके। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। खाली आपको ये जो स्लोपिंग ऊपर डायक्रिटिकल मार्क्स है उसकी स्लोप कहाँ है उसको देखना है। अगर इसकी स्लोप ऊपर से नीचे तक राइट को जा रही है तो इट्स अ लॉन्ग साउंड, अगर स्लोप लेफ्ट को जा रही है तो इट्स अ शॉर्ट साउंड। ये खाली आपको याद रखना है। You have to remember this. Is it okay? Yes. Any questions? किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोले। एक बार रिपीट कर दीजिए फिर। हाँ जी। This is A जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं। This is A. आप ऊपर की जो डंडी है उसका स्लोप देख लीजिए। This is A, क्योंकि स्लोप ऊपर से नीचे राइट की तरफ जा रहा है, ओके। उसके बाद है दिस इज बिन, टिन। उसके बाद जो ये है इट इज ई, लंबी आवाज है ई की। देन दिस इज उ, छोटी आवाज है उ की। यू इज ऊ, दिस इज ए, लंबी आवाज है। दिस इज आई, दिस इज ओ, आओ, एंड एन जैसे हिंदी में तो वहां वो वॉबल में आता है, यहां वो रिप्रेजेंट करता है। एक एक करके हम आपको पूरा समझाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। खाली आप ये ऊपर की डंडी जो है उसका स्लोप आपको याद रखना है। अगर स्लोप राइट की तरफ जाता है तो दिस अ लॉन्ग साउंड, अगर लेफ्ट की तरफ जाता है तो दिस अ शॉर्ट साउंड। इज दैट ओके? हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमें फिर याद रहेगा। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, देवनागरी में सीखना बहुत इजी है एज कंपेयर टू दिस रोमन एंड एज कंपेयर टू नस्तालीक पर्शियन स्क्रिप्ट। देवनागरी इज इजियर, लेकिन ये उनके लिए सही है जिनको देवनागरी नहीं आता है, जिनको हिंदी नहीं आता है। अगर आप में से किसी को भी हिंदी आती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप देवनागरी क्लास ज्वाइन करें। अगर नहीं आती है तो देन दिस इज ओके। इज दैट ओके? ओके। Now we go to consonants. This is B, then C. एक मिनट में जरा ये, this is B, C, CH is ch, चाचा। CH, रेड मार्क हमारा दे आर नॉट इन यूज इन इंग्लिश। हाँ जी, रेड्स। हाँ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको। थैंक यू।
सी हम कश्मीरी में यूज ही नहीं करते हैं, बिकॉज सी की जगह हम यूज सी एच। अगर चाचा लिखना हो तो हम सी एच यूज करेंगे, तो सी का कोई यूज नहीं हमारे कश्मीर में। सी ए टी कैट, तो कश्मीरी में हम के यूज करते हैं। ओके, सी एच एस इज छाता, सी एच एच इज छाता। डी इज फॉर दहली में जो डी लगता है, द। डी के नीचे डॉट है तो ये ड है, डेमो। एफ यूज नहीं होता है, देयर इज नो एफ साउंड इन कश्मीरी, वी यूज पी एच, वी यूज पी एच, वी डोंट यूज एफ। जी इज घ, घर। एच इज ह, हरे। जे इज जो से हम झरना बोलेंगे, बिकॉज जे एच नहीं है कश्मीरी में। सो अगर मैं झरना बोलना हो तो JARNA। ओके, के इज के एच इज ख, खेल। दिस इज एल, ल। दिस इज म, माता। एन नहीं, पी, प, पापा। PH, फल। क्यों नहीं है कश्मीरी में, वो यूज के। दिस इज आर, आर पर कोई शब्द बोला, रानी। दिस इज एस, सरल, सरिता। SH इज श, शाम, शांति। दिस इज टी, त। साउंड ऑफ टी, त। Teeth, हाँ, not not t। दिस इज थ, थाली। देन टी के नीचे डॉट है, दिस इज ट, टमाटर। TH के नीचे डॉट है, दिस इज ठ, ठठेरा। देन यू एंड वी इज व, जैसे हिंदी में व है, यू एंड वी कहीं वी यूज करते हैं, कहीं W यूज करते हैं, दैट विल डिस्कस। एक्स नहीं है, एक्स की कोई जगह नहीं है कश्मीरी में। देन वाई इज य, जेड इज ज, यानी ज के नीचे डॉट जहां हमने कल देवनागरी में लगाया था, जेड इज ज। जालिम अगर लिखेंगे तो जड से लिखेंगे, हिंदी में ज नहीं है। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन? मीनू जी आप पूछिए, किसको कोई क्वेश्चन है तो पूछे। Let us make it more interactive, because Master Ji is telling us, and I'm sure lots of people have questions. It's okay to ask questions. Ashman Maharaj, हाँ जी, may I ask? Hello? हाँ जी, हाँ जी। Yes, Maharaj, HNC DK George Grierson has used C to represent ch नहीं, and वहां CH to represent ch. वहां तक हम नहीं भी पूछे भी, मैं वो बता रहा हूं आपको, उसके ऊपर मैं आऊंगा। Iman Vuchona God Shiran Tora Pikri, Iman Macho Sawal ke. पहले यहां there पर are- सी जो है, सी हम यूज नहीं करते हैं, एफ हम यूज नहीं करते हैं, क्यू यूज नहीं करते हैं, एक्स यूज नहीं करते हैं। ये CH और CHH ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। दिस ये इज च, थोड़े दिस से- इज च एंड छ। हाँ, च से चाचा, छ से छाता। हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी कि जिनको हिंदी नहीं आती है, people who don't know Hindi how to write Devanagari, they हाँ। can suggest some examples so that it's understandable for all of us.
ओके, इसीलिए मैंने बोला Excuse है। me. हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, वो एक्चुअली ना मेरा एक कजन ब्रदर ज्वाइन किया है, पर जी। उसने बोला कि वो लॉबी में है, वो नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसे। उसने मेरे को कॉल किया अभी। हाँ एक्चुअली वो हम स्टॉप करते हैं ना, क्योंकि जो लेट एंट्रीज होती हैं फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है समझना, तभी हमने वेट किया इतनी देर के लिए। अच्छा ठीक है। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है क्या? हाँ बस लाइक 2-3 मिनट पहले किया था। अच्छा, उनको बोलो थोड़ा वेट करने के लिए, आई विल ट्राई, ठीक है? ठीक है। So yeah, I was suggesting that if we could like in an interactive class we can give some examples like we think what goes with ch. Can somebody tell us what word we can suggest with ch? हाँ जी। Is it sir? No, this is cha. अच्छा. This is cha. Oh, no, not with CH. CH is cha. Chacha. And CHH? Ichhata. हाँ तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ch के सामने CHA चाचा ऐसा अगर आप लिख के रखेंगे अपने बुक में तो आपको फिर याद रखने में इजी रहेगा। CH के आगे चाचा लिखिए और CHH के आगे छाता लिखिए। Chata. Correct. हाँ तो उससे वो Okay. याद रहेगा। That's what I'm doing. इसी तरह से जैसे K है और KH है। हाँ जी। K के साथ कौन सा वर्ड आएगा? हाँ आप बोलिए कोई। कबूतर, यस। कोई और सजेस्ट करे कोई वर्ड? K. Anybody else खाना, can suggest? KH खाना. हाँ खाना, यस। खाना. Yes. Very good. Yes. क से सर किताब भी हो सकता है। किताब भी हो सकता है, यस। तो खाना K से आएगा या KH से आएगा? KH से आएगा, खाना KH से आएगा। हाँ जी। और किताब K से आएगा। जी। P और PH बताइए, P और PH। P पर बताइए। P आप हमें फिर से रिमाइंड करिए, P क्या है? पानी। P पानी, यस। पपीता, यस। और PH? फल। फूल, हाँ, यस। Very good. Then we will go to S and SH. S से शाबाश। सीता, यस, सीता। हाँ जी। श से शाम, यस। SH से शाम। SH से आएगा शाम। आपने Sure. शाम बोला या? Sure है को मेरे? Sure SH से. Sure. हाँ ये यस, sure, yes. Then T and TH. This is T and Th. T से तोता। T से तोता। हाँ ये कैसे बोला? T से है को तारक हुए? हाँ, यस। तारक, तारक, yes. कश्मीरी वर्ड। हाँ जी। तारे। तारे बोल सकते हैं, लेकिन तारे ठीक है, तारे बोल सकते हैं। तुम्बकनर बोल सकते हैं T से। और TH से? थाली, यस, थाली। थाल या थाली? थाल को कैसे पढ़ते? थाली हो गया हिंदी में। ओके, उसके बाद T है टमाटर। टर्ट, हाँ। टाइल्स को किस में मानेंगे? हाँ? तीन। What do you say?
someone else asked something. मैं वो teen. हाँ टीन ठीक है, टीन इज ओके। एंड ये टीएच इज ठठेरा, ठोकर, ठठकर. ठठकरुन, यस यस यस। देन दिस इज वी एंड डब्ल्यू, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स हम यूज नहीं करते हैं, वाई एंड जेड इज ओके। जेड पर कोई बताइए, जेड पर। जेड का हमारा Zalim. करेक्ट। Zalim. Zalun. जूट, एग्जैक्टली जूट। हाँ जी, जूट। जेब्रा आ सकता है। हाँ जेब्रा, हाँ जेब्रा है, दैट इज नॉट अ कश्मीर ब्रा। हाँ जेब्रा इज ओके। हाँ जेब्रा बोल सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा वी से भी हम कोई एक एग्जांपल दे देते हैं जो क्लियर हो जाए। हाँ वी से बोलिए। मैं मतलब क्वेरी। हाँ जी, कलम अगर लिखो ना, कलम लिखित क्यों से क्यों इज नॉट अ कश्मीरी वर्ड ना, कलम से लेखन उर्दू पढ़े काफ से। काफ इज नॉट इन कश्मीरी, काफ इज क्यू इज नॉट इन कश्मीरी, so we'll write with to write it with k, but if you write with q it is also okay, because you are also suffice. Okay Mara, thank you. because you are getting a Persian word, अगर आप उसी में लिखेंगे तो that is also okay, because you are importing it from Persian. Thank you. Like अगर भगवान लिखना हो, भगवान तो will write with BAG. हाँ। लेकिन अगर आप भ से भी लिखेंगे तो because you are getting it from Hindi. Yes. तो that is okay, वो चलता है, but basic कश्मीरी में वो नहीं है। Is it okay? हाँ हमारा, thank you. चलिए। Now note, F and Q are not part of Kashmiri alphabet. We use them only to represent words directly borrowed from Arabic or Persian languages. Is it okay? अगर अरबिक और पर्शियन से हमने कोई वर्ड लाया है जिसमें F या Q है, तो हम उसको F और Q के साथ लिख सकते हैं, लेकिन कश्मीरी में ये अल्फाबेट नहीं है। Is it okay? Not getting feedback. Is it okay? Yes, it's okay. Okay. अब ये सी पर मैंने बोला था, सी हमारे यूज का क्यों नहीं है? George Grierson was a scholar. He has used C for ch and CH for ch. लेकिन इंडिया में हम CH for ch करते हैं, CHH for ch करते हैं। तो इंडिया में जो हम इंडियन यूज करते हैं, हम उसी पर जाएंगे। We will use CH for ch and CHH for ch. Is it okay? तो जॉर्ज ग्रेयरसन को हम भूल जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अगर हमें चाचा लिखना हो तो we write CHA because we are used to it, तो हम वही यहां भी यूज करेंगे। ओके, नाउ दिस इज GH जो हिंदी में घ है, JH झ है, DH ढ है, DH द है और BH ब है। These are aspirated sonants. These are not part of Kashmiri language. ये हम कश्मीरी में यूज नहीं करते हैं। यूज कहां करते हैं हम? अगर हमने संस्कृत से या हिंदी से या कहीं और से कोई वर्ड लाया है, जैसे भगवान हम लिखेंगे, अगर हिंदी में भगवान लिखा है तो BH ब है, लेकिन यहां पर हम B से भी लिख सकते हैं, BH से भी लिख सकते हैं। जो भी वर्ड्स हम संस्कृत से हिंदी से लाएंगे वो हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं। There is no problem. Okay? Then additional vowels in Kashmiri alphabet. This is very peculiar and very बहुत difficult है थोड़ा। इसी के लिए वो राइम है जो अभी हमने सुबह गाया था। This is रंज, रंज गई मालूम। अब रंज में र की जो आवाज है वो ये ए के ऊपर जो सर्कल है, RANI हम लिखेंगे, ये ए बनाएंगे तो इट विल बिकम रंज। एक वर्ड को समझ लीजिए, ए के ऊपर जो सर्कल है इसकी आवाज है रंज में, जैसे आर की आवाज है रंज, RANI।
ओके ये हमारा को हिंदीस में ओ हस पटकन अ के ऊपर जो चंद्र है उसकी आवाज है। राइट जो हिंदी समझता है अ के ऊपर चंद्र है उसकी आवाज है। जो हिंदी नहीं समझता है ए के ऊपर सर्कल है और आवाज इसकी है रंग। आप मुझे कोई और शब्द बोलेंगे जिसमें अ की आवाज हो? जन जन, यस। थन थन, यस। Going, God going. गन। अब मैं इंग्लिश में भी आपको एक वर्ड बताऊंगा जिसकी आवाज ये इसके बराबर है। बताऊं आपको? हाँ जी। हमारा बरी, BURR, बरी। बरी में जो बी की आवाज है वो इससे मिलती है। When we say बरी, ओके? CURRY, करी। तो इसकी आवाज उससे मिलती है। इज इट क्लियर कि फिर से बताऊं? हमारा डांस बच्चों को, बच्चे किसी को क्लियर नहीं है तो बोले। एक बार फिर से बोलिए। इंग्लिश में अगर हम बरी लिखते हैं तो BURY और करी लिखते हैं CURRY। अगर हमें कश्मीरी में बरी लिखना हो तो मैं बी लिखूंगा, उसके बाद ये ए के ऊपर एक सर्कल होगा ये लिखूंगा, आर लिखूंगा और आई लिखूंगा जिसमें लॉन्ग आवाज जो ऊपर हमने देखा है वो आई हो, तो इट विल बिकम बरी फॉर अस। इज इट ओके? जी जी। बरी तो हमें नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन मैं एक English word. एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इज इट क्लियर? हमारा चलिए, अब एक दूसरा ए के ऊपर 2 डॉट हैं। दिस इज अ। हिंदी में आ के ऊपर चंद्र है, दिस इज दैट अ। और सबसे इसमें सबसे पेट वर्ड और जो लवली वर्ड है इसमें बोलने के लिए, दैट इज मर्ज, मदर। एम, ए के ऊपर 2 डॉट और जे, इट विल बिकम मर्ज। अंडरस्टैंड? हमारा बच्चे समझ रहे हैं? अगर मर्ज लिखना हो, एम, ए के ऊपर 2 डॉट और जे विल बिकम मर्ज। Merge Is it पता है okay? आपको किसको बोलते हैं? Merge is mom. Merge is mom, yes, mother. Mother. Merge. Any other word आपको ऐसा कोई वर्ड दूसरा समझ में आता है जिसमें अ हो? Surge. Surge, exactly. Yes. टर्ट Turt, exactly. मैं इंग्लिश का भी एक वर्ड बताऊंगा। Curds, CURDS, curds. उसमें इसी ए की आवाज है, ए के ऊपर 2 डॉट। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ साउंड की बात करते हैं, हम लेटर्स की बात नहीं करते हैं। मतलब इस लेटर से कौन सी साउंड निकलती है। इज इट ओके? हाँ जी। Yes. कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? No, sir. ओके ओके। नाउ दिस यू के ऊपर एक कैप है, यू के ऊपर कैप है, तो इसकी आवाज है उ। बतब। जरा बोलिए। But this बतब। गुड गुड। ये हमारा बतब। लगा हस तालकन चंदर हस्तालकनी, यस। हाँ, Very तो good. उसमें बी के नीचे बी के साथ यू आएगा और एक कैप वाला यू आएगा, दिस विल बिकम ब। ओके ओके Yes, sir. ओके। ओके। देन यू के ऊपर 2 डॉट हैं। अब ये ऐसा शब्द है जिसमें और कोई लैंग्वेज में ऐसा कोई ना प्रोनाउंसिएशन है और ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा। दिस इज उ। यू के ऊपर 2 डॉट हैं, दिस इज उ। तूर, तूर मींस कोल्ड। उ। तो हम या बोलेंगे टी मेरे साथ पढ़ेंगे आप ये उ। फिर से बोलिए उ। सभी बोलिए जरा तूर बोलिए, तूर। दूर। तूर, हमारा ओके। लगा डबल चंदर तालकन है यस यस। हिंदी में अ के नीचे डबल अर्धचंद्र आता है।
तो यू के ऊपर 2 डॉट हैं, दिस इज यानी तूर अगर लिखना हो टी और ये यू के ऊपर 2 डॉट और आर लिखेंगे तो वो बनेगा तूर। Tur. ओके Anmara. Anmara, very good girl, Kalpana. ओके नाउ दिस इज ए के ऊपर ये स्लोपिंग जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दिस इज नॉट अ लॉन्ग साउंड ऑफ ए, दिस इज अ शॉर्ट साउंड। इसलिए क्योंकि इसका स्लोप लेफ्ट की तरफ है। स्लोप लेफ्ट की तरफ है, अगर स्लोप राइट की तरफ होता तो हम उसको लिखते तेज, TZ तेज। अगर ये लंबा होता लेकिन ये शॉर्ट है तो हम करेंगे बे, वोल बे पान, जैसे गाने में है वोल बे पानस खावत वर, वोल बे, बे जब हम बोलेंगे बे में ये ई आएगा, BEH, और ये वाला ई आएगा उसमें बे। इसका एक और वर्ड है ते, रे, रे मीन्स फ्लेम। ओके क्लियर? रे, Anmara. Anmara. ओके इसके बाद ओ के ऊपर भी ऐसी ही डंडी है जैसे ई के ऊपर थी, तो दिस इज शॉर्ट ओ। कोता बरबर कोह अखारक, उस गाने में है कोह, अगर ये लंबा होता तो हम उसको कोह बोलते, लेकिन लंबा नहीं है शॉर्ट है तो हम बोलेंगे कोह। इज इट ओके? Anmara. Yes. मोह मोह मारा या मोह? नो, यस, मोह, नो, को, दो, जिसमें ओ शॉर्ट हो, लंबी ओ की आवाज नहीं है तो वो है इसमें। इज इट ओके? जैसे इंग्लिश में डो, दो जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं पोटेशियम, वी डोंट से पोटेशियम, वी से पोटेशियम, तो वो ओ है ये। दो मतलब दिन। हाँ राइट, ओके हाँ जी। Anmara. ओके देन वी गो टू एफ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, ये कश्मीरी में है। TS इज सामन, सामन इज पनीर। जब स लिखना हो तो हम TS लिखते हैं क्योंकि स के बराबर कोई लेटर नहीं है, और ये आवाज ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है। TS का मतलब है सामन। आप कोई वर्ड बोलिए स के ऊपर। सालन, यस, Very good. यस, सख, यस, सरवन, यस, Chair, चेयर, यस। ओके Anmara. ओके गुड। Then we come to TSH is th. This was th, this is th. th से क्या वर्ड बनाएंगे? छल talk, छल, यस, छल। और talk, छक, छारव, छनव। और कोई वर्ड बताइए। बता, छ से TSH is छ से कोई वर्ड बताइए। Third talk. सुरसोट, सुरसोट इसी से आएगा, इसी से। चोट इससे आएगा, चोट इससे आएगा, और सुर इससे आएगा। Saran. हाँ जी, Saran. सारुन, सारुन इससे आएगा, और सारुन अगर लिखेंगे सारुन या छोट वो इससे आएगा। ठीक है? इज इट क्लियर लावनीश दार? Anmara. इज इट क्लियर? हमारे ग्रुप में कोई ऐसे हैं जिनको कश्मीरी नहीं आती है बिल्कुल भी, और वो ये वर्ड समझ अभी थी नहीं ना पाते हैं? शर्मिला जी थी ना, शर्मिला जी है ना। हाँ, मतलब आप ये एग्जाम्पल समझ पाते हैं जो हम मास्टर जी ये Actually, वो एग्जाम्पल? जो आपने अभी ये बड़े बड़े वर्ड्स बोले इसके मेरे को मीनिंग नहीं मालूम। हाँ जी,
इसके मीनिंग नहीं बताया मुझे। नहीं, मीनिंग बताएंगे, इसलिए मैंने बोला था जहां आपको समझा आप हाथ खड़ा करके पूछिए हमें, हम आपको बताएंगे। लेकिन इनका मतलब मीनिंग से ज्यादा नहीं है, इसलिए खाली प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड का किस अल्फाबेट का कैसा है ओके ओके, वो हम समझने की कोशिश कर सकते। जैसे ये टीएस है, टीएस पर अभी मैंने बताया ये स है, सामन, सामन इज पनीर, चीज। हाँ वो पनीर पता है। ओके ओके। और हाँ जी, सारुन, यस सारुन। ओके, तो ये सर, क्योंकि आगे जाकर हम जब एक एक वर्ड को ले लेंगे, एक एक लेटर को ले लेंगे, हम उसका मीनिंग भी साथ में बताएंगे ताकि आप समझ सकें। अभी तो खाली हम साउंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो गाना जो राइम दिया है, अगर आप एक बार वो सुन ले, 2 बार 10 बार सुन ले और याद करें, तो मैं उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर साउंड कैसी है, किस लेटर की कैसी है, वो मैं आपको समझा सकता हूं। इज इट ओके? ओके शर्मिला जी, इज इट ओके? ओके, और कोई है नॉन कश्मीरी इधर? मुरुगन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm getting that. Okay, you got that. No difficulty, huh? Sir, second one I'm not able to pronounce. The first one I can, I guess. This you cannot pronounce? No, sir. The first one I think is like salmon. Huh. Okay. But the second one I'm not able to like pronounce. Sal, you know sal? Sal. Sal. छ के नीचे डॉट और ल। You are very close. It's nearly there. When you read that poem again and again, you will. You are very close. Yes. All right, sir. I'll do practice. Okay. It is very good actually. ये वर्ड्स आगे, ये लेटर्स आगे आएंगे जब हम एक एक वर्ड की प्रैक्टिस, एक एक लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, यू लर्न बाय दैट। उसका मीनिंग भी हम बताएंगे साथ में। ओके। सल का मीनिंग वैसे क्या होता है? सल सल मीन्स कैसे, जैसे धोखा, धोखा, धोखा। छल। अच्छा, छल, धोखा, छल, धोखा। हाँ जी, लारण्या जी बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं। ओके, छल कपट बोलते हैं ना हिंदी में, वही बोल रहे हैं। जी, हाँ। ओके ओके ओके। फिर एक कंजंक्ट्स है, तो इसमें कंजंक्ट से ज्यादा नहीं, हिंदी में, और हिंदी में ये है, ये कंजंक्ट्स आते हैं। जैसे भी सेक लिखना हो, सेक, तो सेक आधा स और य लिखेंगे, तो ये कंजंक्ट्स कल मुझे वो मृणाल जी बोल रही थी कि इसको अगर अभी ना करें क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, तो उसको हम आगे जब वर्ड्स करेंगे तभी सीखेंगे। कंजंक्ट्स मींस व्हेन टू लेटर्स गेट टुगेदर, टू लेटर्स आर जॉइंड। तो उस ज्वाइन करने से क्या होता है, उनमें से एक वॉवेल बन जाता है, दो बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, लेकिन ज्वाइन करने से एक वॉवेल बन जाता है। जैसे यहां हमें सेक मींस रेत, सैंड, जब इसको मिलाते हैं हम, ये हिंदी में, ई तो इंग्लिश में वॉवेल है ही है, लेकिन ये हिंदी में य की आवाज है, तो हिंदी में भी, हिंदी कश्मीरी में वो वॉवेल बन जाता है। तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट इट, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहां तक इज इट क्लियर? Yes, it's clear. यस। एक सबसे बड़ी बात इसमें, ये ऊपर की स्लोपिंग डंडी जो है वो आपको याद रखना है। अगर स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है तो लंबी आवाज है, अगर स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है तो छोटी आवाज है। दिस शुड बी क्लियर। Now we will using A. Now you can read it. This is simple. जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जरा ये पढ़िए कोई। अक, अक, yes. This, अट, जरा मृणाल जी, किसी को आप सिलेक्ट करेंगे पढ़ने के लिए? हाँ, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बारी बारी से सब लोग पढ़ेंगे। कल्पना जी बोलिए। 8। ओके, 8 नहीं है क्योंकि टी के नीचे डॉट नहीं है। दिस इज अथ। अथ, अगर टी के नीचे डॉट होता तो ये 8 बन जाता है, बट टी के नीचे डॉट नहीं है, सो दिस इज अथ। ओके, अथ, यस।
अथ आपको पता है अथ कहाँ यूज होता है कश्मीरी में किसी सेंटेंस में? This is not ath. Ath means hand. This is not ath. This is ath. Ath means it. This. Ath kya karu? Ath kya karak? What will you do with this? Exactly. Okay. This is ath. Then this. हाँ जी बोलिए। This. अकड़। हाँ अक्कड़। यहां मुझसे भी गलती हुई है, डी के नीचे डॉट होना चाहिए और नहीं लगाया है। अब अगर डॉट नहीं है तो दिस बिकम्स अक्कद। अक्कद इज नो वर्ड, सो दिस इज रॉन्ग। मास्टर जी का नंबर कट गया। इसको अक्कड़ लिखना है, देयर शुड ही बीन है डॉट अंडर डी, तभी ये बनता अक्कड़। ओके, हम हमारी नोटबुक में ठीक लिखेंगे। मान लीजिए भी डॉट, उसके नीचे डॉट लगाए, डॉट हम भूल गए हैं। दिस इज अक्कड़। चलिए ये पढ़िए। अज। ओके, ये आराम। आराम नहीं, ए नहीं, आ नहीं है ये। अगर आ होता तो ए के ऊपर डंडी होती, स्लोपिंग। दिस इज आराम। स्लोपिंग टुवर्ड्स, लंबा आ स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। यस, दिस इज आराम। आराम। दिस इज अगर। अगर। यस, दिस इज अटल। अटल। ओके, दिस इज अचार। अक्षर। अब देखो वो सी एच एच यहाँ आ गया, छ। अक्षर। अक्षर मीन्स अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। दिस इज अमर। अमर। एंड दिस असर। असर। ये डॉक्यूमेंट है, ये आपको पीडीएफ की सूरत में अभी हम पोस्ट करेंगे लेसन के बाद आपके ग्रुप में। यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर, टेक अ प्रिंट आउट, एक फाइल बना सकते हैं। और इसके साथ जो आवाज है, साउंड्स है, वो भी आपको ऑडियो में मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आफ्टर द क्लास। और मीनिंग भी दिए हुए हैं इन वर्ड्स के साथ। मीनिंग तो दिए हुए हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, व्हाट इज दिस? असर। असर। दिस आराम। अरब। दिस वन। अगर इंग्लिश में पढ़ना होता तो हम उसको क्या पढ़ते? वैन। लेकिन इंग्लिश ने कश्मीरी, दिस इज वन। व्हाट इज दिस? कार। व्हाट इज दिस? फन। ये बनाओ। ये तरव। ये सरव। सरव इज साइप्रस टी। ये वर्षप। ओके, is that clear? Any questions? Any questions? No questions. Good. Now we are using a. अब ये डंडी देखे, दिस इज स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। इसमें आपको खास ध्यान देना है, स्लोपिंग राइट या स्लोपिंग लेफ्ट। अब स्लोपिंग राइट है, ये लंबी आवाज है। अब ये पढ़िए जरा लंबी आवाज करके। आराम। आराम। एग्जैक्टली। अब ये पढ़िए आफत। अब देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर करा दूं, आफत जो वर्ड है ये कश्मीरी वर्ड है, लेकिन ये पर्शियन से आया है और पर्शियन में इसमें एफ यूज हुआ है। बट चूंकि हम कश्मीरी में बोल रहे हैं इसको, तो वी विल नॉट यूज एफ, वी विल यूज पी एच। ओके, आफत। दिस इज आक। दिस इज आश। This is on, and this is on. This ab. This आदत। Yes. अब ए दूसरे ए के ऊपर डंडी नहीं है, तो so that is only a आदत। Okay. And what is this? Badam. This is Taj. This is Rat. This is one. Now this is not one. This is one क्योंकि ऊपर डंडी है, लंबी डंडी। And this car. This अब इंग्लिश में अगर हम लिखते कार तो C से लिखते, but यहाँ we will write with K. Is it okay? Because we don't have C. Now this is
कान, कान मीन्स एरो, कभी सुना है आपने? कश्मीरी में कान इज एरो, रिमेंबर इट, कान इज एरो, ओके? दिस इज शार्प, शार्प इज कर्स, ओके? ये तो यहाँ एक चीज मैंने नोटिस की कि हिंदी में अगर हम बोलते हैं कर्स तो हम शार्प बोलते हैं। हाँ, यहाँ कश्मीर में प का यहाँ फ हो जाता है, जैसे शार्प, ओके? बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हैं जो कश्मीरी में थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो जैसा वो चेंज होता है हम वही पढ़ाएंगे उनको, ठीक है? अगर हिंदी में लिखना होता तो खाली पी लिखते, लेकिन कश्मीरी में लिखना है तो PH है, फ है, ओके? अब ये आपके लिए लेसन है। अभी घर में आपको एक नोटबुक पर ये वर्ड्स लिखने हैं, दोनों, ए के भी और ए आ के भी, ये लिखने हैं और पढ़कर बोलने हैं। हमें आपको ऑडियो या वीडियो चाहिए, हमें आपके होम असाइनमेंट के साथ, जिसकी इमेज आप हमें भेजेंगे, उसके साथ आप ऑडियो भी भेजेंगे। थोड़ा वो स्क्रीन दिखाइए जहां पे ये दोनों दिखते हैं। हाँ, ये this is one using A and this is one using A, okay? तो ए और आ के आप वर्ड्स लिखेंगे नोटबुक में, उनका फोटो हमें भेजेंगे और साथ में पढ़कर उनका ऑडियो भी भेजेंगे। इज दैट क्लियर? यस। एक वीक के लिए काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप मुझे फोन पर पूछ लेना, ठीक है? इसका PDF अवेलेबल होगा ग्रुप पे? PDF हम डालेंगे, अभी ये लेसन के बाद हम डालेंगे PDF उसमें, और ऑडियो भी डालेंगे हम। ओके सर। आप PDF पढ़ेंगे, ऑडियो सुनेंगे, फिर आपको लिखना भी और ऑडियो भी बोलना है, ठीक है? रासमाना छोड़ त्रोमत है ये क्या? ये ना ये दिन तो यार हावन छो ये त्रोमत है हॉस्मस ये हमारा त्रोमुच प्रिंटस में हमारा त्रोमुच ऑडियो चिश त्रोमत लेसन चिश त्रोमत। अच्छा मैं वो आपने देवनागरी देखा नहीं होगा, वो देवनागरी ग्रुप में है। नहीं ऑडियो चिश त्रोमत, राइट। हाँ, अच्छा वहीं इसमें ये जो राइट साइड वसन लेफ्ट कुन स्लोप ये है तास्या वारस बने एज पर ए एंड ए पर ब्याह यदन। देखिए मैं इसमें याद रखने के काबिल ये है, आप हिंदी तो आप जानते हैं ना, हिंदी हमारा ए जब लिखना हो तो ऊपर की डंडी किस तरफ जाती है? स्लोपिंग राइट, ठीक है ना? ए और ओ में जो ऊपर की डंडी का शेप है वही इसमें भी है, लॉन्ग साउंड का। शॉर्ट साउंड में उसके अपोजिट है। राइट, वो हिंदी में कर्वड नहीं, कर्वड पर अभी आया ही नहीं हम। जैसे रेल लिखेंगे रेल, तो ए जैसा वहां लिखा है वही इसमें लॉन्ग साउंड वाला ये है, मार्क है। अच्छा ए है, सॉरी आई फॉरगॉट इट, ठीक है? अब यहाँ लिखा है PDF of lessons will also be posted on WhatsApp groups. Please take printouts and maintain a file. Assignment: write above words including what you can add yourself on a fair notebook. जरा मरलान जी पढ़ेंगे आप इसको? हाँ जी। Here you have to write above. अभी we discussed it earlier. We were showing the words. You can write them, and if it is possible, if you feel comfortable, you can add some new words by yourself as well. It's always good to take a chance. If you take that risk of writing some other words also, Master Ji will tell you whether it's right or wrong. There's no harm in doing that. You can have a separate notebook for this where you can record all this. And you don't forget to write your name, age and place where you are living right now. Write that also on that notebook, page of notebook. And then when you're taking the picture, Master Ji will be able to relate whose homework it is. That is why you need to write your name and everything. Then when you write this, in order to be able to speak it, you have to
record it while you are reading it. Read it loudly, clearly, and record it. After you are recording it, after you finish recording, you post it that page which you have written and your recorded video, audio on the given number. The number is written here. 1 minute It मारा will यानी कि जैसे आज वीडियो बनाओ तासमा शेष पानुन नेम एंड एज बानी कागज़ पर इस पे लिखियो ना नेम एज एंड प्लेस बोलना है। वो इसलिए है कि हम जब इस पूरे लेसन्स की लाइब्रेरी बनाएंगे हम कहीं कहीं वो वीडियोस यूज करेंगे। थैंक यू महाराज। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑडियो के बदले में वीडियो अगर आप डालेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं तो हमारे लिए वो भी ठीक है। मतलब नेम एज एंड प्लेस इज मस्ट, क्योंकि अगर वो मिक्स हो गया या हमने वहां से उठाकर हमने अपने कंप्यूटर में डाल दिया और अगर बाद में हमें याद ही नहीं रहा ये किसका था तो कैसे करेंगे? मैंने कल गलती की है तो इसलिए पेपर के ऊपर भी, लेसन के ऊपर भी अपना नाम, एज और प्लेस लिखेंगे और वीडियो में भी बताएंगे। इज इट ओके? और आप ग्रुप में कोई अपना होमवर्क ग्रुप में नहीं डालेंगे। आप ये जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर भेजेंगे, पर्सनल नंबर में जी। एंड अगेन अगर आपकी समझ में कोई लेटर या कोई वॉवेल बराबर नहीं समझे आप तो यू कैन फोन मी, मैं आपसे फिर बात करूंगा, और यू कैन पोस्ट अ मैसेज टू मी, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। इज इट ओके? यस महाराज। प्रेफरेबली वीडियो भेजें, प्रेफरेबली वीडियो, यस। लेकिन नहीं भेजना चाहे, आप ऑडियो भेजना चाहें तो कोई बात नहीं है, इट इज ओके। देन अब बिफोर वी गो एक छोटा सा काम हम आपको और दे देंगे। यू हैव टू लर्न ए फ्यू लाइन्स, जैसे नमस्कार। जरा बोलेंगे नमस्कार। 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 जब आप अपनी एज के बराबर किसी से या अपनी एज से छोटे से मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नमस्कार। और अगर आप बड़े से मिलते हैं, आपकी एज से जो बड़ा है, उसको बोलेंगे नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। गुड। देन दिस इज यहाँ सत्याची नाव। अबे लिखा हुआ है, ये शायद आपके समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जबानी बोल रहा हूँ। लिखित इसमें लिखा है सत्याची नाव। व्हाट इज योर नेम? तो जो भी आपको अपनी एज का बच्चा मिलेगा, आपका फ्रेंड हो या आपका रिलेटिव हो, उससे पूछें सत्याची नाव। वो आपको क्या जवाब देता है? उसको कश्मीरी आता हो तो जवाब देगा, नहीं आता तो जवाब नहीं देगा। लेकिन आप उससे पूछे सत्याची नाव। और अगर हम आपसे पूछेंगे सत्याची नाव, आप बोलेंगे मिचनाव राजू या जो भी आपका नाम होगा, मिचनाव पिंकी। और आपका नाम क्या है? सत्याची नाव मिचनाव लारन्या। गुड। दूसरा ऐसा को एक चीज करते, एक काम कर सकते हैं हम कल्पना को बोल सकते हैं, वो शारण्या से पूछेगी कश्मीरी में। जी, गुड गुड। आप पूछो, कल्पना पूछो आप शारण्या से, आप दोनों सिमिलर एज के लगते हो। पूछो आप सत्याची नाव। सत्याची नाव। अब शारण्या जवाब दो। मिचनाव लारन्या। मिचनाव शरण्या। वेरी गुड। आप शरण्या भी पूछ सकती है लारण्या से। सत्याची नाव। सत्याची नाव। हाँ, अब आप जवाब दो। मिचनाव लारन्या। गुड गुड गुड। तो जो भी बच्चा आपको घर में मिलेगा, आसपास में मिलेगा, कश्मीरी बच्चा, उसको पूछिए सत्याची नाव और देखो वो क्या जवाब देता है। अगर वो जवाब वो नहीं समझता तो आप उसको समझाइए सत्याची नाव का व्हाट इज योर नेम। ठीक है? तो आप भी वहां घर में मेरी तरह टीचर बनिए। ओके? सत्याची नाव। हाँ, तो पूछ लो बच्चों से। ठीक है? अब यहाँ लिखा है यू विल रिसीव दीज लाइन्स इन अ वॉइस मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो। प्लीज रिकॉर्ड एन ऑडियो और वीडियो इन योर वॉइस एंड पोस्ट बैक। दैट एंड्स ओवर लेसन 1। इज इट क्लियर? यस सर। काम ज्यादा नहीं है ना? नहीं। ओके। नॉन कश्मीरी जरा बताएं, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। जी। हाँ, अमराल जी आप बोले या नहीं तो शिवानी जी?
आप वत्सला जी थोड़ा आप बोलना चाहेंगे कुछ ये क्या नाव या कोई ऐसा? It's up to you. से क्या चुनाव? मेरा नाम है वत्सला। मिचुना वत्सला। मिचुना वत्सला। गुड गुड। शर्मिला जी बोल सकती हैं, वत्सला आप आपस में बात कर सकते हैं। क्या चुनाव? ओके, से क्या चुनाव? शर्मिला जी पूछेंगे वत्सला से। हाँ पूछिए। क्या चुनाव? मेरा नाम वत्सला। मिचुनाव से क्या छुई नाव? मिचुनाव वत्सला। मिचुना वत्सला। अब वत्सला जी आप उनसे पूछिए शर्मिला जी से। से क्या छुई नाव? से क्या चुनाव? मैं छु नाव। नाव शर्मिला। हाँ गुड गुड गुड। ऐसे ही आप पढ़ के करेंगे बार बार प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इजी सेंटेंसेस हैं। नहीं, बच्चों को बोले घर में उनको फोन लगा दे, जो आपके रिश्तेदार हैं बच्चे, उनसे पूछेंगे फोन पर से क्या छीना हो। और बड़े भी पूछ सकते हैं आपस में। नहीं, बड़ों को तो मालूम होगा। मुझे आ गया है। हाँ जी। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। शारण्या और कल्पना ये सब अच्छी तरह से बोलते हैं। हाँ गुड 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 गुड। लारण्या भी बोल रही तो थी। आपको क्या जो हमने आज लेसन पढ़ाया, मतलब मैंने सही ढंग से पढ़ाया कि कहीं कोई गलती रह गई? सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। अच्छा, कौन बोल रहा है? वत्सला। अच्छा ओके ओके। बाकी लोग? आउटस्टैंडिंग। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Added to my learning. थैंक यू सर, थैंक यू सर। शर्मा जी आपको कैसा लगा? मतलब ठीक पढ़ा रहे हैं या कैसा? मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। ओके थैंक यू It was causing lot of strain on you to teach so many people. I love it because I love my language. Yeah. Thanks for giving the same spirit to us. You're passing your spirit to us. आप आपका स्पिरिट हमें दे रहे हैं जी जी। मैं कहता हूँ मेरा बस चले तो मैं कश्मीरी चाइनीज लैंग्वेज में भी सिखाऊं। शिवानी जी। जी थैंक यू वेरी मच सब लोगों के लिए एंड आज के सेशन के लिए। और जैसा कि आप लोगों को बोला गया है कि आप अपना होमवर्क सबमिट कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और इसको लिखिए और आप इसे भेजिए मास्टर जी के फोन नंबर पे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा या कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हम में से किसी को भी पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। बस अपने होमवर्क को छोड़ के बाकी आप सारे क्वेश्चंस ग्रुप में डाल सकते हैं। और जो आज की रिकॉर्डिंग होगी वो कल तक अवेलेबल हो जाएगी, कल शाम तक, तो आप दोबारा देख सकते हैं। जी चलिए, इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन ऑन फ्राइडे, राइट?